इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। या श्रीपादं तवेशं श्रियति सपदि सह श्रीपुरं संश्रयेत स्वामिन् पार्थ प्रभो त्वत् प्रवचन वचनोत् दीप प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्गं निरस्त खिल विपदगताना यत्तधीसै सुश्रीभिः वन्द्यास्तुत्य महांसास्त्वं विभुरसि जगता मेक एवाप्तनाथा। ये मंगलाचरण आचार्य विद्यानंद जी के द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया है। श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान के लिए समर्पित है। आज हम चरणानुयोग के विषय में, जो कि सम्यक ज्ञान का तीसरा आधार है, अंग है, आगम के 4 अनुयोगों में एक अनुयोग है। इस अनुयोग के अंतर्गत गृहस्थ और साधु के आचार का वर्णन किया जाता है। चरणानुयोग उसी को कहा जाता है जिसमें आचार का वर्णन हो। गृहस्थ गृह मेद्यंगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चारित्र की उत्पत्ति और इसके साथ साथ चारित्र हमारा जीवन भर साथ कैसे दे, इन सब के लिए जो आचार्य ने जिस ग्रंथ में भी लिखा है, जो ग्रंथ भी निर्धारित किए हैं, उनमें मूलाचार हो सकता है, भगवती आराधना हो सकती है, मूलाचार प्रदीप हो सकता है, आचार सार हो सकता है, चारित्र सार हो सकता है। इसमें मुनियों के आचरण का वर्णन हमें मिलता है। श्रावकों के आचरण का वर्णन करने के लिए 35 प्रकार के श्रावकाचार हमारे आपके सामने उपलब्ध हैं। उनमें प्रमुख श्रावकाचारों में रत्नकरंडक श्रावकाचार से शुरू करके मूल ग्रंथ होता है, सागार धर्मामृत भी मिल जाता है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मिलती है। इसके बाद अमित गति श्रावकाचार भी हमारे लिए मिल जाता है। ऐसे 35 श्रावकाचारों के माध्यम से पुराण ग्रंथों में भी श्रावकाचार मिलता है और इन श्रावकाचारों को ग्रहण करके श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए यह पता लगता है। श्रावक के आचरण में सबसे पहले नंबर सम्यक धर्म की बात आती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात आती है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो होता है वही हमारा सबसे पहले आचार होता है। तो धर्म जहाँ पलता है, धर्म की जहाँ पर निष्ठा होती है, धर्म का पुरुषार्थ सिद्ध होता है, 4 पुरुषार्थों का जहाँ वर्णन होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनमें मोक्ष पुरुषार्थ की जहाँ पर सिद्धि हो जाती है वह चरणानुयोग का विषय होता है। अब हमारे सामने, आपके सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि चरणानुयोग में वर्णन किस बात का होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का होता है। सम्यक दर्शन के आधार जो है उनकी विवेचना होती है और इस विवेचना के साथ चरणानुयोग होता है कि 6 आवश्यकों का पालन हो, 11 प्रतिमाओं का वर्णन भी इसमें होता है। उपासना पद्धति होती है कि उपासना अभिषेक करें, पूजन करें, इसके उपरांत आप कैसे पूजन करें, कैसे उपवास करें, कैसे व्रत का पालन करें, कैसे शील का व्रत का पालन करें। और इसके साथ साथ 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों के वर्णन मिलता है। इनका स्वरूप का वर्णन, इनके होने वाले अतिचारों में 70 अतिचारों का वर्णन भी चरणानुयोग में मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चारित्रम खलु धम्मो, जो आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा है, उसके आधार पर ये बात तय होती है कि चारित्र के बिना सारा का सारा आपका ज्ञान, आपकी साधना सब जो होती है व्यर्थ हो जाती है। तो चारित्र कहाँ से आता है? तो जो चरणानुयोग से बाहर निकल कर के चले जाते हैं, चरणानुयोग को सिर्फ व्यवहार की विषय बना करके बता देते हैं, ऐसे लोग निश्चित तौर पर शुष्क अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।